एक उर्दू में है, एक पंजाबी में है। पढ़ दीजिए जो पंजाबी में सवाल आया। समझ में नहीं, क्लियर नहीं आवाज, बोलिए, ऐसे ही बोल दीजिए आप। मनु कते किसके बीच का? मनुष्य और लूसीफर का डिफरेंस दोबारा बता देंगे। अगला सवाल एक और आया उर्दू में। उर्दू में एक सवाल आया था, क्या था वो सवाल? आप सवाल बोल दीजिए। हाँ हाँ, किसका? हाँ, ये जो बंदरों का सिस्टम है ये असली में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये वचन के अनुसार का नहीं है। ये जो स्कूल में है ना, टीचर क्या पढ़ाते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख, मैं लिखा है ना ऊपर, पढ़ा लिखा मूर्ख क्या बोलता? हमारे बाप दादे कौन थे? बंदर। क्यों? वो बोलते परमेश्वर है नहीं। उनको अंदर ही अंदर मालूम है एक बनाने वाला है, हर एक को मालूम है, लेकिन वो क्यों बोलते परमेश्वर नहीं है? क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना तो मुसीबत तो सारा उधर ही है, फिर एक लेखा लेने वाला होगा। इसलिए बोल तो परमेश्वर है नहीं, ताकि हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, इसलिए कैसे मालूम परमेश्वर है? ये किसकी सोच है? किसकी सोच? पढ़ा लिखा आदमी जो सोच रहा, सब नहीं, गिने चुने कुछ। अब उसको समझाने के लिए एक उदाहरण, एक छोटा लड़का अपने बाप की तस्वीर बना रहा था। तस्वीर तो बना ली, सारा कुछ ठीक बन गया, लेकिन पैर ठीक नहीं बन रहा था। पैर ठीक करके बनाता था तो शक्ल के साथ मेल नहीं खाती थी, पैर मोटा हो जाता था। परेशान होकर उसने रबर लेकर है ना पूरी तस्वीर ही मिटा दी और बोलता मेरा बाप ही नहीं है। क्या बोल बैठा? क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा, इसलिए कौन नहीं है? इसलिए परमेश्वर मेरे काबू में आता नहीं है, इसलिए परमेश्वर है ही नहीं। तो फिर हम कहां से आए? दिमाग लगाया, कहीं ना कहीं से तो आए हैं। हम किधर से आ गए? बंदर से ही आ गए। ये किसकी सोच है? इसलिए हमने बच्चों को अच्छी तरह वचन सिखाना है, क्योंकि पैसे देकर स्कूल भेजते हैं और ये सीख कर आते हैं आदि मानव ऐसा था। इसलिए हर एक ने अपने बच्चों को ध्यान देना, खास करके माँ बाप प्रयास करें कि रोज कितना भी काम हो तो भी घर में जब वापस आते हैं थोड़ा सा टाइम अपने न्याणे के साथ बैठ जाओ। तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा? तेरी कॉपी तो दिखा, तू लिखता क्या, मुझे भी तो दिखा। आप अपने बच्चे का दोस्त बन जाओ, दुनिया इसको बिगाड़ नहीं पाएगी। मेरा बाप भी बहुत शकत था, बिजली के तार से मार पड़ती थी हमें, लेकिन एक दोस्त था, बातें करते थे, खेलते थे। वो नजदीकीपन होने के कारण क्या हो गया? मार तो पड़ती थी, उसमें कोई शक नहीं। डंडे लग रहा, आपने सुना होगा ना प्रभु के दास ने जो हमारी कहानियां बोली, इसलिए हमें अनुभव बोलने की जरूरत नहीं, सुना दिया उन्होंने सारा कुछ। लेकिन क्या थे? जीवन को बनाया। मैं और मेरी बहन दोनों दो जगह में हैं, सेवा में हैं। पिताजी जब चले गए, विश्राम में चले गए, हम तो जा भी नहीं पाए, लेकिन वो अंदर वो लगाव था। लेकिन कई लोग आज सोच बैठते हैं इनको है ना बाप से बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए ऐसे बोलता। मुझे अपने बाप से क्यों दुश्मनी? मुझे अपने बाप से वचन मिला, जो इज्जत और जो प्यार है वो अंदर है। मुझे बाहर दिखाने की जरूरत, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने बाप को कितना प्यार करता था। कभी भी अपने बाप के सामने अपना पीठ नहीं दिखाया। जब कई लोग है ना पापा के साथ उल्टा सीधा बातें करते थे, टीम के लोग भी, मुझे हैरानी होती थी। मैंने अपने बाप को कभी पीठ नहीं दिखाया। दूर से आते देखते थे, हम खड़े हो जाते थे। हम जो आज हैं
माँ बाप ने स्ट्रिक्ट हमें उतना पढ़ाया, हम उतना टाइम मिलता नहीं था। मेरे पिताजी बचपन से ही प्रभु की सेवा में थे, हमें मालूम ही नहीं चलता था कब आते हैं कब चले जाते हैं, कितना मेहनत करते थे। लेकिन जब आते थे ना, वो जो नहीं रहते थे ना घर में, उसकी कमी पूरी कर देते थे। पैसे तो नहीं देते थे, जब चले गए हमारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, लेकिन हमें बना कर गए। मैं क्यों बोला, आप भी देखिए, आप सब लोग सेवक तो है नहीं, आप लोग विश्वासी हैं, रोज अपने ही ना घर आते हो, हम तो अपने घर आते भी नहीं। अब मेरे भी 2 बच्चे हैं, भोपाल में हैं, 3 दिन 4 दिन में एक बार फ़ोन करते हैं, रोज भी फ़ोन नहीं कर पाते, वो भी छोटे हैं। लेकिन बेटी हमारे पीछे प्रभु की सेवा में आ गई, बेटा 11वीं में है, वो भी सेवकाई के लिए तैयारी कर रहा। तो बोलने का मतलब, आप तो रोज घर रहते हो, हम तो रोज घर भी नहीं हैं। सो कोशिश करें, पूरा प्रयास रहे। परमेश्वर ने आपके हाथ में जब औलाद दिए हैं, इन औलादों को परमेश्वर के भय में बढ़ाएं। आप उनके दोस्त बने, आप उनके अगुए बने। हम पास्टर लोग उसके लिए आपकी मदद के लिए हैं। नहीं तो आज माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते, तेरे को जो मर्जी करना, उल्टे पुठे काम कर ले। हमारा काम सिर्फ पैसा कमा कर देना नहीं, माँ का और बाप का जिम्मेवारी है बच्चों के दोस्त बने, वचन सिखाएं, नमूना दें। आपकी इज्जत सब किस पर टिकी है? किस पर? आपके बच्चों पर। अब हम इनको इधर बिठाए हैं, कोई बाहर जाने नहीं देंगे, हमें कोई दुश्मनी है इनसे? इनको तो अच्छा लगेगा नहीं, बोलेंगे पता नहीं कैसा पादरी आ गया, पापा जी ने पैसे दिए, मैंने बाहर जाकर गोलगप्पे खाने, मुझे नहीं मालूम बाहर गोलगप्पे वाला भी होगा, दे पैसे 2 रुपए, जा नट जा। फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर आपके जेब से जब पैसे गायब होने लगते हैं ना, कौन करता है चोरी? बोलो। हम में से बहुत बाप माँ बाप इधर बैठे हैं जिनके बच्चे खुद उनके जेब क्या करते हैं, सिखाया किसने? माँ बाप ने। कोई आपके घर नहीं आ सकता, आ जाएगा तो चोरी हो जाएगी, माँ बाप ने सिखाया। सो ये परिवार की जिम्मेवारी। अगर आपसे परिवार चलाने का प्रोग्राम नहीं होता तो कृपया करके शादी ना करो। शादी वही करे जो अपनी जिम्मेवारी को समझेगा। नहीं तो ये नहीं खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर दिए, सारे देश के लिए सिरदर्द। सो इसलिए इन बातों में क्या करना है, माँ बाप ने, इसलिए हम पास्टर्स भी उसमें स्ट्रिक्ट हैं, आपकी भलाई के लिए। हमारा फायदा नहीं, फायदा किसका? आपका बच्चा आपकी बात माने, आपकी इज्जत बना कर रखे, उसमें हमारा क्या जा रहा है? फायदा तो आपका ही ना है। लेकिन कई माँ बाप को क्या नहीं होता, अच्छा लगता नहीं। सो अगला सवाल अभी जैसे पूछा शैतान और लूसीफर का, तो ये बंदरों का खेल मालूम चल गया जी। ये हमारा विश्वास नहीं है। कल ये नहीं बोलना कि हम धारीवाल जाकर नया विषय सीख कर आगे कि इंसान किसमें से आया, बंदर से आया, नहीं। ये किधर सिखाया जाता है? स्कूलों में सिखाया जाता है। इसलिए कई बार डर भी लगता है वचन सिखाने को, तो अगर ध्यान से नहीं सिखाए तो पता नहीं कोई अगली पिछली कोई बात पकड़कर अगला कोई उपदेश ही ना बन जाए और फिर नीचे से आ जाए कि हाँ फिन्नी भैया ऐसे सिखाते हैं। सो इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, अभी आपने, हम लोग देख रहे थे, लोगों ने पूछा वही सवाल, मनुष्य और लूसीफर का फर्क। इसको किससे बनाया? किससे? मिट्टी से। लेकिन उधर लिखा है अपने वर्गा बनाया। और लूसीफर को कैसे बनाया? बुद्धि से परिपूर्ण है। उनका फर्क आप देख लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मनुष्य किससे? मिट्टी से। लिख लो, नोट्स बनाओ, ताकि आप दूसरों को, हम नए लोगों को आने क्यों नहीं दिए? ताकि पुराना बैठकर अच्छी तरह सीख ले। और आपका काम है किसको जाकर सिखाना? नए को। आप दूसरों को सिखाओ, तब प्रभु आपकी बाकी सब जरूरतें पूरी कर देगा। पहला है किससे बने हैं? आदमी किससे बना? मिट्टी। स्वर्गदूत को, अभिषिक्त करूब को किससे बनाया? मिट्टी से नहीं बना है।
किस चीज से बना हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात वचन में लिखा है, क्या था? कीमती पत्थरों से आभूषित था। नंबर 2, ये परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। दूसरा कैसे है? बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। लिख लिया? तीसरा, ये परमेश्वर का दोस्त है। और वो बाबूजी क्या है? परमेश्वर का आराधक। एक दोस्त है, दूसरा क्या था? छाने वाला, अभिषिक्त करूब। अगला है, ये परमेश्वर का साथ साथ चलता था। दूसरा क्या करता था? आराधक था, वो आराधना करता था। आखिरी है, परमेश्वर दिन के ठंडे में इसको मिलने आता था। दूसरा, लूसीफर क्या करता था? किधर चढ़ता था? स्वर्ग में। इतना आपने लिख लिया जी? सबने लिख लिया? सो इधर हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें जब बनाया, लिखा क्या है? अपने स्वरूप अते समानता। लेकिन स्वरूप और समानता में जाने के पहले जरा ध्यान से देखें। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया ना, पन्नी कितनी अच्छी है। हमारी मेहनत पूरी किसके पीछे है? पन्नी के पीछे। ध्यान से मैं देखना, इस शरीर में, अब आप इधर ध्यान से देखें, लिखना है, लिख लीजिए। इतना है बाबूजी, देखा? कौन है? मिट्टी से बना, अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप और समानता में, परमेश्वर का मित्र है, आराधक नहीं है, परमेश्वर के साथ चलता था। अब ये इसकी खूबियां, पिछले में तो हमने तुलना किया था, अब तो इसकी खूबियां। पास लोग, क्लास का जब ब्रेक होगा, एल्डर्स भी, डीकन्स भी, विश्वासियों की नोटबुक चेक कर लेना। बच्चे लोग भी ध्यान रखना, मैं क्लास के बाद आपकी कॉपियां चेक करूंगा, ठीक हो? इसमें जो भी तस्वीर बन रहा बना लो, पेन ले लो, कागज ले लो, इसमें जो भी दिखता है लिख लो, मैं देखूंगा आपकी कॉपियां। हम सब एक दूसरे को सिखाएं ताकि इधर से जाने वक्त मालूम चले, हाँ कुछ सीख कर जा रहे हैं। अगला क्या है? परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर दिन के ठंडे में मिलने आता था। फिर अगला है, आकाश की पक्षी और पृथ्वी के सब जीव जंतुओं पर अधिकारी था। अधिकारी का मतलब ये जो बोलता था वैसे ही होता था। अगला है, ज्ञानी था। ज्ञानी का मतलब आप निकाल लीजिए, उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 19 पढ़िए। उत्पत्ति 2:19। उत्पत्ति 2:19। हाँ जी, आवाज चेक कर। हाँ और जिस जीव प्राणी को जो नाम आदम ने रखा, वही उनका नाम हो गया। पंजाबी में, इधर अब ध्यान से देखना, जानवर कौन बना रहा है? परमेश्वर। नाम कौन रख रहा है? ये चीज, ये सिर्फ समझाने के लिए। आदम क्या रख रहा है? उसको नाम रख रहा है। तू नाम कैसे रखता? देखिए, हम भी बच्चों को नाम रखते हैं ना, कोई भी नाम आ गया,
पप्पू, और फिर बोलो ना इधर के बच्चों के नाम। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई नहीं दिया, बोलो ना कोई भी नाम, हमें तो कोई भी। हाँ, टिंकू, गुड्डू, हाँ, पोलू, ये सब एक क्या है, कोई एक नाम मिल गया, हमने क्या करना है, नाम डालना है, बस बुलाना तो है। लेकिन आदम ऐसे नहीं बुलाता था। आदम, देख ध्यान से समझना इसका ज्ञान, बनाने वाला कोई और, लेकिन उसके समान होने के कारण उसकी सोच और इसकी सोच एक जैसे है। जानवर को देखकर आदत समझकर उसका क्या डालता था, नाम डालता था। हमारे बीच में पास्टर जी हैं, उनका नाम है अमर मसीह। हाँ जी, किधर है जी? हाँ जी, ये कभी कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। मालूम क्यों? कौन है? अमर है। फिर कई होते ओम प्रकाश, इनके घर में लाइट की जरूरत ही हमेशा क्या देते हैं। फिर होती ना हमारी शांति देवी, घर में हमेशा क्या है, शांति है। जो नाम मिला क्या किया, डाल दिया। लेकिन ये ऐसे नहीं है, आदत बनाता कोई, लेकिन ये देखकर ही समझ लेता था। पढ़िए उसके नीचे उसका 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बाहर में डाला, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पत्ती निकालकर उसकी जगह मांस कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पत्ती को जो उसने आदम से निकाली थी और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। हाँ, पढ़िए पंजाबी में। परमेश्वर ने आदमी से गोली नींद भेजी, सो वो सौ गया। उसने ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। आदमी ने क्या किया, ये अगला जानवर है ना? क्या बोला, ये मेरे हड्डियों में से। तेरे को कैसे मालूम? जब परमेश्वर इसको बना रहा था, आदम क्या कर रहा था, सो रहा था ना। तू तो सो रहा था, तेरे को कैसे मालूम तेरे हड्डी में से हड्डी है? बाबूजी मैं सो रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बना हूं अपने बनाने वाले के वर्गा। उसकी सोच और इसकी सोच कैसे थी, एक जैसे थी। ये गिरने का पहले का आदम के बारे हम बोल रहे हैं, ज्ञानी था, आगे परमेश्वर की तरह देखता था, फिर ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, परमेश्वर और इसके इच्छा में कोई फर्क नहीं था। कैसे मालूम? परमेश्वर को हमेशा इधर रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कब आता था जी, बगीचे में कब आता था? बहन लोग बोलो, दिन के ठंडे। बाकी सब कुछ ये खुद संभाल लेता था। नाम भी राज्य क्यों कर पाता था? नाम भी तो किसने रखे हैं? इसने ना रखे हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक संभालने वाला था। बेशक वो बनाने वाला नहीं है तो भी अपने बनाने वाले की तरह ये समझ रखता। पृथ्वी को किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन जब इंसान गिर गया तब से लेकर आज तक, पढ़िए रोमी 8वां अध्याय उसका 19, रोमी 8 का 19। हाँ, बच्चे लोग भी कॉपी में लिखो, रोमी 8 की 19, और ये जो भी लिखा लिखते जाओ। हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही। पृथ्वी इंसान के गिरने के बाद बड़ी आशा से किसको देख रही है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का। और उसके बाद उसका 22 पढ़िए,
क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अब सृष्टि क्या कर रही है? तड़प रही है। क्यों? मेरा संभालने वाला कोई है नहीं। पहले एक था जो बनाने वाले की तरह देखकर मेरा देखभाल करता था। यानी आदम उस समय क्या करता था? क्या करता था? ये उत्पत्ति पढ़िए, उत्पत्ति 2 अध्याय। कई सोचते आदम है ना कामचोर था, बैठा रहता था, सोता रहता था, फल ही खाता था और कोई काम ही नहीं था उसको। उत्पत्ति 2:15 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटी में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, आदम का काम, आदम को क्या ड्यूटी दी थी? खाते पीते सोते रहना नहीं। पहले से ही इस आदम ने क्या करना है? काम करना है और रक्षा भी करनी है। देखिए, आप काम करते रहोगे तो आप बीमार भी नहीं होंगे। आप ध्यान दिए होंगे, डॉक्टर ज्यादा शहर में है गांव में? हाँ जी, गांव में क्यों नहीं खोलते अपनी हॉस्पिटल? इधर तो इतने बीमार भी नहीं होते। क्यों? उम्र हो गई तो भी हर कोई खेत में क्या कर रहा है। और जो शहर में है उनको क्या काम? इधर से उधर जाना हो तो भी फोन कर देंगे। ज्यादा बीमार किधर होते हैं? शहर में। पहले तो चलकर जाते थे सब्जी लेने, अब जब से मोटरसाइकिल मिल गया, सब्जी लेने के लिए भी किसमें? मोटरसाइकिल। बीमार तो होगा ही होगा। ये शरीर ने अगर चलना है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आदम का ढांचा ही ऐसे बनाया। सो ये क्या करता था? काम करता था और सृष्टि का देखभाल करता था। आगे हमने पढ़ा, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर और इसके इच्छा में कोई फर्क नहीं था। कोई मोह नहीं है। और आखिरी है, सब कुछ इसके अधीन था। क्या चीज बनाई है? ये इसके आत्मा के बारे नहीं बोल रहा, इसको जो ढांचा, इसको जो ज्ञान और समझ, अपने वर्गा बनाने का मतलब इस शरीर के अंदर डाला हुआ चीज क्या था। इस बाहर के शरीर में ये पन्नी देखो ना कैसे खतरनाक बनाई। ध्यान से देखना, बना किससे है? ये पन्नी किसकी है? ये लिफाफा किसका बना? मिट्टी। ये आप देख लो, ये आपने तस्वीर देखे, वो मैंने थोड़े से बदले, रंग बदले। आपने वो गोले गोले देखे होंगे ना, पीले पीले, ये थोड़ा फर्क है। ये शरीर में क्या क्या है जी? तो पूछने का जरूरत नहीं, मैंने तो खुद लिख कर रख दिया। कितनी इंद्रियां जी? कौन कौन सी है? देखने की शक्ति, हाँ जी, सुनने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की और स्पर्श करने के लिए। ध्यान से मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पन्नी भी हाई स्टैंडर्ड का बना है। बच्चे लोग भी देखना। हमारे इंद्रियों को हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने जो 5 इंद्रियां इंसान को दी, ये सबसे पहला इंद्रिय हम देख रहे हैं, देखने की शक्ति। ये हमारा आंख। देखो कैसे इसको बनाया है, हमारा आंख। परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना इस आंख के लिए। हाँ, इधर ये देखिए, ये हमारा आंख का अंदर वाला। ध्यान से अब तस्वीर देखना आप। ये देखा गोला,
कितने लेंस लगाकर सेट कर दिया, तभी ना हमें दिख रहा है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे भी देखते हैं। अगर हमारी आंख ब्लैक एंड व्हाइट होती कैसी होती, सिर्फ काला और सफेद होता तो रंग दिखते हैं। फूल का रंग भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते। क्या चीज बनाई है ये। अब यह अगला देखना, एक गोले के अंदर देखा कैसे सेट किया है। कुछ समझ में आया? कितने लेंस लगे हैं। ये ऊपर ऊपर नीचे जो होता है। अब अगला इंद्रिय, सुनने की शक्ति। ये हमारा कान, ये नहीं है कान, कान इसके अंदर का है। कान में खुजली होती है, हमारी बहनें क्या करती हैं, वो स्लाइड नहीं होता, क्या बोलते हैं, स्लाइड ही तो बोलते हैं उसको, हैं, उसको अंदर तर डालते हैं चंगी तरह, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। उससे भी नहीं होता तो फिर वो तिल्ली नहीं होती, तिल्ली लेकर घुसाते हैं। अच्छी तरह साफ कर लो ताकि फिर बाद में बोलोगे हैं। कितना खूबसूरत परमेश्वर ने कान बनाया, बहुत खतरनाक चीज है। हम कितनी आवाजें सुन सकते हैं। ये कान को देख लो, ये है कान। इसके अंदर का ये पतला सा चीज दिख रहा है, किधर है? ये चीज दिखा, ये चंगी तरह स्लाइड से डाल दो सीधा, ये भी निकल जाए। आजकल नौजवान है वो है फोन के वो दो डालते हैं ना कान में, हेडफोन, ताकि पड़ोसी को भी सुनाई दे मैं क्या सुन रहा हूं। मालूम है कितना बारीक है। अब देखना, ये है चीज, वो पर्दा जो हम बोलते हैं। अब देखना ढोल बजेगा, ये मैं फिर इसको खोल कर दिखा रहा हूं। ये दिख रहा है आपको, हिलता है, हिल रहा है जी। एक और चीज, ये भी हिल रहा है। आपको हमारी आवाज सुनाई क्यों दे रही है? क्योंकि ये चीज क्या कर रहा है, हिल रहा है। अब मैं ढोल बजाऊंगा, देखना ये हिलता कैसे। हिल रहा है, कुछ होता है, हाँ जी, हिल रहा है ना। कितना बारीक है। जिसने ये पन्नी बनाई, मैं तस्वीर क्यों दिखा रहा, साइंस की क्लास नहीं, अगर उसने मेरे कान को इतना अच्छा बनाया है तो अगला एक और तस्वीर देख लीजिए। ये देखना, अभी मैं बाजा बजाऊंगा, अलग अलग बाजे का अलग अलग आवाज है। ये देखना, हिल रहा है। सिर्फ इधर नहीं, पीछे भी कुछ होता है, हाँ जी, ध्यान देना, इधर भी कुछ होता है ना, इधर इसमें देखते रहना। दिख रहा है आपको? अभी कुछ दिख रहा है, हिल रहा है, हाँ जी, बहन लोग को दिखाई दे रहा है, हिला, हाँ जी, हिल रहा है। कितना बारीक बनाया। इसलिए कान में जब वो ईयरफोन डालते ध्यान रखें, बुढ़ापे में फिर सुनाई भी नहीं देगी। फिर आप जब बैठे रहोगे, आपके ही बच्चे सामने खड़े होकर जब उल्टे पुट्ठे बोलोगे, आपको तो बोले हंसते ही रहोगे, क्योंकि क्या हो गया, सुनाई ही। कोई गाली भी देगा तो भी हंसते रहना, क्यों, मालूम ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। अगला इंद्री देख लो, क्या क्या इंद्रियां देख ली, देखने की शक्ति, सुनने की। अब अगला
स्पर्श करने की शक्ति। आप देखो ये हमारा चमड़ा जो बना है, ये देख लो हमारा चमड़ा कैसा है। लोग लगे इसको घिस घिस कर, काले हैं तो गोरे बनना, घिसते हैं। ये देखो चमड़े के नीचे एक मालूम है कैसे अलग अलग तय बनाए हैं, छूते ही मालूम चल जाता है। मौसम ठंडा है मालूम चलता है, गर्मी है मालूम चलता है। किससे बना है? मिट्टी से। जब हमें चोट लगता है ना, खून निकलता क्यों है? ये देखना, चोट लगा है, खून निकल क्यों रहा है? देखिए ना कितना कट गया, कटने के कारण क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। अब अगला इंद्रिय, ये अपना सूंघने का इंद्रिय देख लो। ये हमारा नाक, खोल कर देख लो कैसे हमारा नाक सूंघ सकते हैं, कैसे डिजाइन किया। ये देखिए ना, अब फूल का सुगंध देखना कैसे आएगा। ये फूल है, देखो ना सुगंध जाता कैसे, किधर 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 जा रहा, दिमाग तक जाता है। दिखाई दिया? ये देखो ना, ये दिख रहा? सूंघ सुनाई, सूंघ मालूम चलता है ना, हर चीज का अलग अलग क्या है। अगला इंद्रिय देख लो, चखने का। एक मिनट, चखने का आप देख लीजिए। हमारी जो जबान है, हम तो मालिश कराते हैं हाथ पैर की, है ना। थकना किसको चाहिए? मालिश किसकी होनी चाहिए? जो सबसे ज्यादा काम करता है कौन है? यही ना बाबूजी है। इसकी तो कोई मालिश नहीं कराता, हाथ पैर की मालिश होती। देखो ना कितना, ये इसके ऊपर देखो ना कैसे बने हैं, ये अलग अलग ये चीज दिख रहे हैं। ये किसके ऊपर बने हैं? ये चीज हमारे जबान के ऊपर है, इसलिए हमें खट्टा मीठा नमकीन सबका स्वाद मालूम चलता है। हम लोग बस वो स्टील का होता है ना जबान क्लीन करने वाला, उसी को लगाकर चंगी तरह ही क्या कर दो, साफ कर दो, ताकि फिर बाद में मालूम ही ना चले मीठा है नमकीन है खट्टा है। इसलिए जबान को साफ करते हो तो ब्रश को इस्तेमाल करते हैं। सो इतनी चीजें देखने वक्त कुछ समझ में आया, ये किसके बारे में, ये किसके बारे में था ये सब? बोलिए। परमेश्वर ने हमारा ये जो पन्नी बनी है, कितना अच्छा पन्नी बनाया। पन्नी मतलब ये लिफाफा। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां इस शरीर में दी हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो रहा है ये इंद्रियां क्या हो रही हैं? क्या हो रही हैं? कमजोर हो रही हैं। अब अगला, इसके अंदर स्वरूप और समानता में क्या डाला है? अंदर क्या है? प्राण। स्वरूप और समानता में आने वाला चीज यही है, प्राण। प्राण में क्या क्या है? बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति। इसको भी दिखा समझाने के लिए मैं कुछ तस्वीर लेकर आपको दिखा रहा हूं। इसको जो इंसान को, इसको दी हुई बुद्धि आप देखना। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये किसकी है? गिरे हुए आदम की तस्वीर है। अदन बगीचा का नहीं, किसका? गिरा हुआ आदम।
गिरा हुआ आदम क्या क्या नहीं कर लिया। ये बुद्धि दी है परमेश्वर ने। हम तो बोलते हैं पास्टर जी बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, पढ़ता नहीं है। पढ़ाई के लिए प्रार्थना नहीं, हमने खुद मन लगाना है। बुद्धि तो परमेश्वर ने क्या की है, दी है नहीं दी है, बोलिए, दिया है ना। इसलिए बच्चों को जब मारते हो ना, इधर ना मारो, बाल पकड़ कर दीवार में मारते हैं, फिर बोलते पादरी साहब प्रार्थना कर दो। पुलिस वाले भी हमें बोलते ना हेलमेट पहन लो, किसके फायदे के लिए, बोलिए किसके फायदे के लिए। लेकिन हम बोलते नहीं जी 50 रुपए रख लो। वो तो हमारे फायदे के लिए बोल रहा है, भाई तू हेलमेट पहन ले, कहीं तू गिर जाएगा तो ये अगर खराब हो गया ना तो फिर हॉस्पिटल में जाकर फिर करंट ही लगाएगा डॉक्टर, ताकि कहीं ठिकाने आ जाए। बिगड़ गया तो बिगड़ गया, हमारे फायदे के लिए। विश्वासी है तो कम से कम हेलमेट पहनकर क्या चल। अभी हमें प्रचार छोड़कर ये सब करना पड़ता है डंडा लेकर। तू विश्वासी है क्या पहन ले, क्यों? तेरे को परमेश्वर ने जो अकल दी है उस तेरे फायदे के लिए। लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु आज सड़क में कौन ना हो, पुलिस वाला ना हो, अगर है तो भी उसकी भी बुद्धि को तू क्या कर दे, बांध दे। यीशु मसीह के नाम में पुलिस वाले की भी आंख में भी पाउडर डाल दे कि उसे दिखे नहीं, और ताकि मैं गिरकर जब पागल हो जाऊं तब प्रभु की जय जयकार हो। बुद्धि दी है गिरा हुआ आदमी ने। ध्यान से समझना इस बात को, गिरे हुए आदमी ने क्या क्या किया। बगीचा से जब निकल गया कुछ चीजें दिखाई। सबसे पहले क्या बना लिया इसने, हाँ जी, पहिया। पहिया होने के कारण ना ये सब कुछ चल रहा। पहिया नहीं होता तो हमारा जिंदगी कैसे होता। नंबर 2, इसने जमीन के अंदर से लोहा निकाला और क्या भी बना लिया, कील भी बना ली। अगर कील ना होता तो, कितना कीमती है कील भी, है ना। ये दिशा देखने वाला भी बना लिया, मालूम चल जाता है इसको उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व पश्चिम, दिशा मालूम चल जाता और चलता। ये प्रार्थना कर कर नहीं बनाया, आत्मा की भरपूरी से नहीं बनाया। गिरे हुए आदमी ने परमेश्वर की मदद के बिना ही बना लिया। यानी तू मुझे छोड़ देगा तो भी तेरी गाड़ी चलेगी। हमारा ये शरीर मालूम कितना अच्छा बना है, एक गुर्दा काम ना करे, हमारे दोनों पैर भी कट जाए, दोनों हाथ भी कट जाए, मर जाओगे, बोलो मर जाओगे। ये 75% आपका शरीर खराब हो जाएगा तो भी आप मरोगे नहीं। गाड़ी थोड़ी धीमी हो जाएगी, बस इतना ही है, लेकिन फिर भी चलेगी ये। इधर देखिए क्या क्या बनाया इसने। अगला, ये एक विश्वासी ने बनाया है प्रिंटिंग प्रेस। दुनिया का सबसे पहले छपा हुआ किताब है जो आपके हाथ में है, बाइबल। किताब क्यों प्रेस बनाया, ताकि दूसरों के हाथ तक वचन मिल जाए। एक विश्वासी को प्रभु ने दी समझ, प्रेस बनाया ताकि हम सबके हाथ में क्या पहुंच जाए। अगर प्रेस ना होता तो हमने सबको बाइबल कैसे क्या करना पड़ना था, लिखना पड़ना था। अगला देख लो, इसने मशीन बना ली। किसने, गिरे हुए आदम ने। ये मशीन होने के कारण मालूम है, ये चीज देखा स्वर्गदूत ने बनाए, हाँ जी, विश्वासी ने बनाया। किसने बनाया, इंसान ने ना बनाया। सड़क में चलने वाला इंसान चिड़िए को देखकर मैं भी उड़ सकता हूं, देखो ना, सवारी अंदर बिठाकर बादल के ऊपर उड़ रहा। चीज क्या बना ली। हम बोलते हैं, अब इधर अच्छी तरह आप समझना, और भी देख लो। देखा, चिड़िए को देखकर इसने बनाया। ये कैसे चलता था याद है? आप में से कईयों ने देखा नहीं होगा, कई तो होंगे जिन्होंने देखा काला इंजन।
किससे चलता था ये? कोयले से थोड़ी चलता था ये। कौन बोलता कोयले से चलता था? किससे चलता था ये? आगे क्या होता था इसमें? आगे क्या भरा होता था? हाँ जी, क्या भरा होता था? बोलो ना। आगे एक काले वाले के अंदर क्या होता था? हाँ जी, इसके अंदर क्या होता था? पानी। पीछे रखते थे कोयला। उस समय का ट्रेन का ड्राइवर कैसे चलता था? हम आराम से बैठ के खराटे मारते थे, वो ड्राइवर बेलचा लेकर क्या डालता था? क्यों तू कोयला उधर डाल रहा है? ताकि आग लगे और पानी क्या हो जाए? पानी गर्म हो जाता था। भाप से क्या चलता था मालूम? एक छोटे लड़के ने किया आविष्कार है। उसका बाप कोयले खदान में काम करता था। उसकी माँ बाप के लिए जब चाय भेजती थी, ये लड़का एक दिन अंगीठी के पास बैठे केतली देख रहा था। पानी गर्म हो गया, ढक्कन ठप ठप करने लगा। छोटा सा लड़का बोलता, ये क्या? पानी गर्म करेगा तो ढक्कन हिलता है, तो इसका मतलब पानी में भी ताकत है। बना लिया। हम हालेलुया बोल बोल कर चादरें फाड़ रहे हैं। वो बोलते हैं 1000 साल में राज्य करने आएंगे, जो बचा कुचा होगा उसका भी बाजा बजा देंगे हम। अविश्वासी परमेश्वर के मदद के बिना फिर भी कितना कुछ कर गया। दुनिया तो हमसे बोलती है, तेरी तो बुद्ध खुल गई, हमारी तो बंदी है। तेरा खुलकर फायदा क्या है? रोड़ा मारने के अलावा और कोई फायदा है? तुम जल्दी जाओगे तो अच्छा है, हमें थोड़ी सुकून हो जाएगी। अविश्वासी क्या नहीं कर रहा, विश्वासी से फायदा क्या है? फिर कई आकर बोलते, पाशा जी प्रार्थना कर दो, मेरे को काम नहीं मिलता। काम चोर को काम कौन देगा? तेरे को काम क्यों नहीं मिलता? तू कौन है? बोलिए ना। काम चोर। किसको नहीं काम मिलता आज? हर किसी को काम मिलता है। काम करने का मन ही नहीं है। देख लो, पुल भी बना लिया, पानी भरा, गर्म किया तो डब्बे पीछे बांधे तो चला। देखिए ना, पानी वाला बदलकर फिर क्या हो गया? बिजली का। देखो ना कैसे जा रहा है। ट्रेन देखा है ना? ये चीज देखिए, पहले कैसे होता था? पहले एसटीडी बूथ में जाना पड़ता था और फिर बैठे रहते थे नंबर डायल करते करते। अब सबके पास मोबाइल है ना। बंदगी में भी आ जाए तो भी मोबाइल बंद करना मुश्किल है। 2-2, 3-3 मोबाइल हैं। किसने बनाई? ये भी किसने बनाया? लाइट भी बन गया। देखो ना, पानी ऊपर से गिराते हैं, मोटर चलाते, देखो लाइट लगा ली। रात को भी क्या बना लिया? दिन बनाया। फिर इंटरनेट भी आ गया, लैपटॉप, सेल फोन। हाँ जी, आकाश में भी घोंसला बनाकर बैठा। देखो ना क्या क्या बनाया। सिर्फ अब ध्यान से समझना, ये मैंने पहले जो दिखाया तस्वीर, ये गिरे हुए आदम की है। सो अगर गिरा हुआ आदम इतना बना ले तो ये जो बगीचे में जो आदम था वो चीज क्या था? वो चीज क्या था? दूसरी बात, इसको दिया है भावना। बुद्धि तो देख ली, प्राण में दिया दूसरा खूबी कौन सा है? भावना। भावना क्यों? ताकि मैंने बनाई, तेरे हाथ में दे रहा हूं ताकि तू उसकी देखभाल कर ले। भावना चाहिए ताकि तू सामने वाले की जरूरत समझकर क्या कर ले? देखभाल कर। जैसे छोटे बच्चे का देखभाल करता, परमेश्वर ने बनाकर सौंपा, हाथ पकड़कर चलाता है, चिंता करता था। ये फोटो इसलिए दिखाए ताकि आप समझ लो आदम क्या करता था, परमेश्वर की सृष्टि की क्या करता था? देखभाल करता था। हम भाई लोग
परमेश्वर ने एक पत्नी दी, दे खींच कर पटाखे मारे, चल, हाथ में डंडा लेकर मारा। देखभाल करने थोड़ी दिया है, कपड़े की तरह धोने के लिए दिया है पत्नी को। आप हाथ कैसे उठाते हो उस पर? बीबी पर हाथ उठाने वाले को प्रभु भोज में भाग लेना है तो कलीसिया में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आज अपने बीबी को पीट कर आया हूं, माफी मांगो ना कलीसिया में। बहन लोग तो बड़े खुश हो गए, हम तो मारेंगे नहीं, लेकिन हमारा क्या चलेगा? हाँ जी, शुक्र है 32 इस दांतों के अंदर है, ये कहीं बाहर होता तो पता नहीं क्या होता। पति दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, क्या करने के लिए? हमने उसको क्या करना है? देखभाल करना है। परमेश्वर हिसाब लेगा। आदम देखभाल करता था। ये सिर्फ तस्वीर दिखाए समझाने के लिए। सृष्टि को किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक था जो हमारी चिंता करता, अधिकार भी रखता था। अधिकार का मतलब किसी से कोई अन्याय नहीं होता था, कोई अन्याय नहीं, सबको बराबर। हमारे में हो जाता है अन्याय। कई बोलते हैं हम ऊंचे जात से आए, कोई बोलता नीचे जात से आए, हम कोई स्पेशल कैटेगरी है। सब कितना भी स्पेशल हो, हम सब पापी हैं। सच है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा ब्राह्मण है, चमार है। परमेश्वर की नजर में हर कोई कौन है? बोलिए, पापी है। हम में कोई ऊंचा नीचा कोई नहीं, सब एक जैसे हैं। आदम सबको एक जैसे ही देखता था, लेकिन कई है बोलते जी हम जी स्पेशल क्लास है, हम ये हैं। कुछ नहीं, कलीसिया में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं, सब एक है। लेकिन फिर इसके प्राण के अलावा इसकी आत्मा भी थी। ये आत्मा में ये सिग्नल देखे? आप सिग्नल देखते हो ना, किधर दिखते हैं ये सिग्नल? हाँ जी बच्चे बोलो, टावर दिखते हैं ना। टावर का मतलब क्या है? सिग्नल है। मैंने वो पुराना वही तस्वीर को थोड़ा सा बदला। सिग्नल का मतलब आत्मा डाली है, जिसका परमात्मा के साथ क्या हो सकता है? संबंध है। आत्मा में क्या क्या है? बोलिए, विवेक और अंतर्ज्ञान और संगति। ये तो प्रभु के दास ने बहुत बार सिखाया, मैं उसमें नहीं जा रहा। सिर्फ समझाने के लिए, ये चीज को बनाया कैसे, कितना खूबसूरत, क्या चीज है। लेकिन इस मनुष्य को ऐसे जब बनाया है, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब अगला बात आपने ध्यान देना, इसको परमेश्वर ने किधर रखा? पढ़िए उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 8-7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्षों को जो देखने में मधुर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले हुए के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, पंजाबी में। यहोवा परमेश्वर ने आदमी और जमीन की मिट्टी को रचा, हाँ उसके नासन जीविता था क्या? हाँ तो आदमी जिंदगान हो गया। हाँ यहोवा परमेश्वर ने बाग अदन में से पूर्ववार लाया, फिर उसने उस आदमी की जिसने उसने रचा किया। हाँ। यहोवा परमेश्वर ने जमीन को हर वृक्ष जड़ा देखने में सुंदर किया, कांट की जगह की बाग ने उसका जीविता वृक्ष से खुले खुले से श्यामला वृक्ष भी उगाया। हाँ, इधर आप ध्यान से समझना। थोड़ी देर मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा कर कर हम सीख रहे हैं। हम सबसे पहले किसको देखे? ये परमेश्वर का कौन है? परमेश्वर का कौन है ये? हाँ जी, ये परमेश्वर का दोस्त ना है, छोटा सा है, मिट्टी की पन्नी लिफाफा है, अंदर अपना स्वरूप और समानता डाला है।
तो लेकिन अब इसको जब बनाया है, बड़े प्लान से बनाया। योजना क्या है? अनंत काल में इसने मेरे साथ क्या करना? राज्य करना। और बहनों को कपड़े धोने के लिए हम कपड़े धोते हैं, हमने रोटी बनाना है, लेकिन ध्यान रखना वो नहीं है जिंदगी। बड़ी योजना से बनाया है, हम सबको ज्ञान और समझ हमें दी है। अब हम सेवक लोग आपके पीछे राशन पानी लेकर पड़े क्यों हैं? कई लोग परेशान हैं, बोलते पाश जी हमें क्यों पढ़ाने में इतने तुले हो? आप भोपाल आकर नजारा देखना था। कई प्रभु के दास बोलते हम तो इसी से तो भागते थे, हमें क्या मालूम था पेपर भी देने पड़ेंगे। बचपन में हम भागते रहे और किधर आकर फंस गए। वो आप, मेरा फायदा है आपका फायदा? बोलो, आप लिख पढ़ लोगे तो फायदा किसका, मेरा या आपका? हाँ जी बोलिए ना, किसका है? तो फिर इतने दुखी क्यों हो? हमें कोई जरूरत है आपके पीछे पड़ने का? हम तो आपको हाल में छोड़ दें, लेकिन प्रभु हमें वो अनुग्रह देने के कारण हम आपके पीछे पड़े। हमें अच्छा नहीं लगता। आप कई बार बातें हमें भी बोलते हो टेढ़े, पता नहीं कैसा है, बदमाश है, ये वो, चाहे जो मर्जी बोलो, शैतानी है कर कर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम तो कर लो, वचन लिखना पढ़ना सीख लो। हमें बेशक शैतानी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन समझ में आ जाएगा। क्योंकि बड़े मतलब से हम एक एक को बनाया है। मर जाओगे तो भी वापस बुलाकर हिसाब पूछेगा। अनंत काल का नरक है। तब ये नहीं बोल सकते मैं अनपढ़ थी, तेरे को ज्ञान दिया था, तेरे को अपने वर्गा बनाया था, तेरे को कोई कमी नहीं रखी थी, जानवर जैसे नहीं अपनी तरह तेरे को बनाया। तूने किया क्या? एक अच्छा जीवन। अविश्वासी को देख लो क्या क्या नहीं कर रहा, तो हम विश्वासी, हमारा जीवन कितनों के लिए तसल्ली हो सकता है। परमेश्वर ने हम सबको एक जैसे नहीं बनाया, सब अलग अलग हैं। किसी का रंग फर्क है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, लेकिन हम सब बने अपने बनाने वाले की तरह। हमें परमेश्वर ने नौकरी दी है, सबको अलग अलग जगह में नौकरी दी है। क्यों? पैसे कमाने के लिए नहीं। हम उस जगह में रहकर एक नमूना देना। आप एक दफ्तर में झाड़ू मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक विश्वासी की तरह झाड़ू मारे। बाकी लोग 10 बजे आकर झाड़ू मारते हैं, मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। क्यों? मैं काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरे को प्रभु ने उधर रखा है, दफ्तर दूसरे का नहीं, मेरा खुद का समझकर मैं कर रहा हूं। परमेश्वर देखता है आप कितने वफादार हो। अभी शायद झाड़ू पकड़ाया होगा, अभी शायद एक कलम पकड़ाया होगा, इसमें आप कितने वफादार हो परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि कल आपके हाथ में क्या सौंपना है? अनंत काल में हम परमेश्वर के क्या हैं? वारिस ना है। सच बोलिए, वारिस है। वारिस का मतलब जो उसका है वो कल हमारे हाथ में सौंपेगा। लेकिन जितना सौंपा है उसमें हम कितने वफादार हैं। कई विश्वासी को देख लो, उनके अच्छे कीमती फोन बच्चों के हाथ में है, तू खेल ले। परमेश्वर बोलेगा तेरी वफादारी इतनी ही है। प्रभु तो कितना कुछ देना चाहता, देता क्यों नहीं? जो दिया है उसमें भी हम क्या नहीं है? वफादार नहीं है। हमें इधर उधर मत्था टेकने का जरूरत नहीं है सब चीजों के लिए। परमेश्वर को मालूम है क्या देना। आप वफादार होंगे तो समय पर देगा, उसको मालूम है देना क्या है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या? छोटी सी बातों में भी हम क्या नहीं है। बाकी अविश्वासी ड्यूटी में 10 बजे क्या 10:30 आते, विश्वासी भी 10:30 पहुंचता। तो 10 मिनट पहले पहुंच जा, नहीं तो होगा क्या? आपकी कमाई भी आपको खाने नहीं देगा। कौन? परमेश्वर। आपकी कमाई भी डॉक्टर खा जाएगा। हमें किसी बात के, एक विश्वासी के पास दूध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी दूध का काम करेगा अगर मैं विश्वास योग्य हूं। दूसरों के पास 1 लाख रुपए से घर नहीं चलता, आपका 100 रुपए से चल जाएगा, परमेश्वर की आशीष होगी तो। सच है।
दूसरा, बॉर्नविटा पीकर भी बीमार, आप पानी पीकर भी तंदुरुस्त होंगे अगर आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर की आशीष। आशीष का मतलब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आशीषित करेगा। लेकिन मैंने क्या होना? वफादार होना। एक सवाल हमने खुद अपने से पूछना, मुझे परमेश्वर ने जिधर रखा है, क्या मैं वफादार हूं? चाहे नौकरी के जगह में, पति के तौर पर, पत्नी के तौर पर, बेटा या बेटी के तौर पर, क्या मैं वफादार हूं? आप लोग तो काम करते हैं, आपको तो सिर्फ एक पत्नी 2 बच्चों का देखभाल करना या 4 का करना, आपको तो झंझट जमेले है नहीं। जो झंझट जमेले हमारे पास होते हैं वो कितना है। हम तो नौकरी भी नहीं करते, किसी को जाकर पैसे की जरूरत भी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। कितने लोग पैसे लेकर आते हैं, मेरे से फोन करके पूछते, पास्टर जी अकाउंट नंबर बता दो। मैं बोला नहीं बता रहा। अभी भी मेरे अकाउंट ईमेल में कितने लोग बैंक अकाउंट मारे, मैं बोला नहीं मांग रहा। प्रभु की आत्मा प्रेरणा देगी तो मैं जवाब दूंगा। हम अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते। क्यों? जिस जगह में रखा है, क्या मैं वफादार हूंगा? परमेश्वर समय पर कर लेगा। पिछले दिन प्रभु के दास लोग भोपाल आए थे, उधर मकान बना है। पिछले दिन एक भाई ने मेरे हाथ में 9 चेक दिए। एक भाई ने, उसमें सिर्फ उसने साइन किया है। बोलता पास्टर जी मैं डेट भी नहीं लिख रहा, रकम भी नहीं लिख रहा, आपको जितना लिखना लिख लो। कितने चेक दिए? 9। बोलता वो प्रार्थना भवन का 3रा छत भी डाल देना। मैंने बोला भाई 50 लाख हो जाएंगे तो? बोलता कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है। कितने चेक? आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी को तो ये सब मिलता है, बहुत लोगों से संपर्क है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। बोलना होता तो कितना कमा लेता। मेरा खुद का चाचा बहुत परेशान होकर बैठा, बोलता मैं पैसे भेजना चाहता। मैं बोला नहीं चाहिए, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा देगी तभी। अभी इधर का मीटिंग के लिए भी हमने प्रभु के दासों ने फैसला किया, प्रभु देगा तो चलेगा, नहीं है तो रहने दो। हमारा काम क्या है? आपको क्या सिखाना? वचन। इसमें मैं वफादार हूं, बाकी सब प्रभु करेगा। ये सारा इंतजाम, प्रोजेक्टर, ये सब कैसे किसी से भीख मांग कर ले रहे? हमारा एक बाप है, जिस जगह में रखा मैं विश्वास योग्य हूं। अगर उसने देने का फैसला किया, कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अभी तो साइलों में जा रहा हूं, क्या मालूम कल हवाई जहाज हो। नहीं, बोलिए, अगर उसकी मर्जी हवाई जहाज देना, मैं तो हवाई जहाज में जाऊंगा। कितने लोग वचन के लिए, लेकिन मैं हवाई जहाज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। प्रभु के दास जब चले गए थे, वो टेम्पो ट्रैवलर भी दे दिया था, कुछ नहीं लिया गुरदासपुर से, सिर्फ ऑफिस के फाइल गिन चुन के, वो कुछ गद्दे, एक कुर्सी, 2 टेबल, बाकी सब पड़ा है, जाकर देख लीजिए। मेरा बाप दे देगा, जो देगा वही काफी है। दुनिया भर जाते हैं, अमेरिका में गया, कनाडा में जाता हूं, दुनिया को ब्लड प्रेशर चढ़ा होता है, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रभु की मर्जी है तो जाएंगे। अभी भी फिलीपींस जाना, जनवरी 2 को, अब उसके पहले 8 तारीख को मस्कट जाना। अब इधर से पहुंचते ही मस्कट जाना। मैं तो कहीं जाना नहीं चाहता, थक गए। हम तो यही बोलते, प्रभु तेरी मर्जी है तो ही जाने दो। रास्ता खोल कर देता है। मैं कौन सा प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु अमेरिका जाने के लिए पैसे दे। बोलने का मतलब, अगर वो मुझे चलाएगा तो आपको नहीं चलाएगा? बोलिए, चलाएगा। अगर उसने मेरा कान इतना अच्छा बनाया, मेरा नाक इतना अच्छा बनाया, तो क्या उसको नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए? हमारे साथ दिक्कत परेशानी आती क्यों है? जिधर रखा है उधर भी मैं क्या नहीं हूं? वफादार नहीं हूं।
अभी आप लोग मीटिंग के लिए पैसे लाकर दे रहे हैं, रसीद बकायदा काट रहे, क्यों? एक एक पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए। हमारी बेटी जब छोटी थी, दूध का एक ग्लास नीचे गिर गया था, कुत्ते की तरह चटवाया उसे, कुत्ते की तरह, बोला चाट। ये किसी विश्वासी का पैसा से है। हमारे हाथ में जो कुछ है, अगर 10 रुपए भी है, बाप मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, और परमेश्वर देख रहा है जो सौंपा उसमें कितने वफादार हैं। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने आप को जांच कर देखें। अगर अंबानी वगैरह इन लोग सबको चालाकी से पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। हमारे लिए अनंत काल रखा है, लेकिन अनंत काल हमारे हाथ से निकल जाएगा अगर मैं अब इस समय भरोसेमंद नहीं हूं। तो बंदगी में बैठकर हिलने से अनंत काल नहीं मिलेगा। एक पति के तौर पर क्या मैं वफादार हूं? क्या मैं पत्नी के तौर पर वफादार हूं? बच्चे के तौर पर क्या मैं वफादार हूं? आप विश्वास योग्य हो जाएं, बस बाकी कौन संभाल लेगा? बोलिए, कौन संभालेगा? परमेश्वर संभाल लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा एक बाप है, उसको हमारी हर एक जरूरतें, इसलिए ना बोला क्या खाओगे क्या पियोगे उसकी क्या ना करो, चिंता ना करो, समय पर चलाएगा, अजीब तरीके से चलाएगा। अनुभव बोलने के लिए बहुत, लेकिन मैं इधर अनुभव बोलने के लिए नहीं, हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं। ये वफादार था, दिन के ठंडे में आता था, बनाया किसके लिए था? आखिरी दम तक क्या रहे? वफादार रहे। पंगा हो गया जब ये वफादारी खत्म हो गई। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने जीवन को देखें। वचन सीखना काफी नहीं, जो बातें ठीक करनी ठीक कर ले। हालेलुया। प्रभु तूने मेरे को मां, बाप, पत्नी, बच्चे, पति सब तूने दिया है। तूने मुझे नौकरी दी है, तूने मेरे हाथ में पैसा दिया है, तूने मुझे खेती दी है। प्रभु मैंने वफादार रहना है। हालेलुया। मसीह जिंदगी गाना बजाना नहीं, वफादारी। हालेलुया। शैतान से बाद में लड़ने के लिए जाना, पहले विश्वास योग्य हो जाए। हालेलुया। इधर उधर सब शक्तियां क्यों दिखती है? परमेश्वर की उपस्थिति तो एहसास नहीं होती, शक्तियां दिखती है क्योंकि वफादार नहीं, तभी दबाने आता। क्या परमेश्वर को कोई विश्वास योग्य मिलेगा? अनंत काल इंतजार कर रहा विश्वास योग्य वारिस, जिसके हाथ में मैं अनंत काल सौंपूं, एक सिंहासन सौंपना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति। हालेलुया। प्रभु से बातें करें, मुंह खोलकर बातें करें। हालेलुया, हालेलुया बोलते ना रहें, बातें करें। जो बातें सुधारनी है सुधार लें। प्रभु अपनी उपस्थिति से आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं। प्रभु तूने मुझे एक सूट दिया है, काफी है, इसको अच्छी तरह धोऊंगी।
फट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिला लूंगी। हालेलुया। प्रभु एक शर्ट और पैंट तूने दिया, जितना तक चलता है चलाऊंगा, उसके बाद नया सूट खरीदूंगा, नया शर्ट पैंट खरीदूंगा। बहन लोग ध्यान रखे, अलमारी भरकर सूट है, फिर बोलते हैं पैसे नहीं। बंदगी में जाना है, नया सूट, हर बंदगी के लिए नया सूट। क्यों? पुराना पहनकर आ जाएंगे तो दिक्कत क्या है? कितनों के पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। मेरे हाथ में एक छोटा पेन है, क्या उसमें वफादार हूं? परमेश्वर ने मुझे जूते दिए, चप्पल दिया, जीवन की हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आप अगर वफादार हो जाएं। समस्याओं का समाधान आपके ही पास है, विश्वास योग्य हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम एक एक से बात कर, तेरी आत्मा हम एक एक को कायल करे। मेरे हमारे जीवन में जो जो चीजें में ढीले हैं प्रभु, जाने के पहले वो सब चीजों को सुधार सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बच्चे दिए, मैं बाप हूं बोलकर चलते फिरते रहने के लिए नहीं, इनके जीवन को मैं बनाऊंगा। प्रभु तूने मुझे पत्नी दी, मैं आगे हाथ नहीं उठाऊंगा। पति दिया, प्रभु मैं उल्टे सीधा नहीं बोलूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति। अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो फिर हम उसकी स्तुति करें कैसे? पहले मन बना लो कि मैं आगे से विश्वास योग्य ठहरूंगा, फिर मुंह खोलो और प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु एक एक से तू बोल, एक एक अपनी जिम्मेवारी समझें। प्रभु एक बहुत भारी जिम्मेवारी तूने हम एक एक को दी है। प्रभु दुनिया, अविश्वासी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जब हमें देखते हैं वो समझ जाए कि ये जिम्मेवार व्यक्ति है, इसको अपने जिम्मेवारी की गंभीरता है। जहां मैं काम करता हूं प्रभु, पैसे कमाने के लिए नहीं, वो जिम्मेवारी तूने सौंपा है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम थोड़ा समय आपको दे रहे हैं, सिर्फ वचन सुनना काफी नहीं, प्रभु की आत्मा आपको दिखाती है आपके जीवन में कौन कौन सा क्षेत्र है जिधर आप वफादार नहीं, आपको खुद मालूम है। प्रभु अपनी उपस्थिति से आपको आशीषित करेगा अगर आप अपनी गलती मान लो। हालेलुया, हालेलुया।